अस्सलामुअलैकुम बिकॉम की पलटन। तो कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ और मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। आप लोग के बहुत ढेर सारे कमेंट्स आते थे यार कि आप मैं ये वाला करा दें, मैम आप ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करा दें। मैं रिप्लाई भी कर देती, लेकिन यार मैं नहीं करवा पा रही थी। वो इस वजह से, एक तो आँखों में इन्फेक्शन हो गया था, तो ज़्यादातर तो मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। इस्तेमाल करती थी लेकिन इतना ही, झूठी बोलूँगी, इस्तेमाल करती थी लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं धड़ाधड़ वीडियो बना सकूँ। तो लाइक आँखों में आँख उठी थी, उसको मैं आँख उठी बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात ये, मुझे एक अदर डिप्रेशन भी हो गई थी। देखो मैं वीडियोस ना काफ़ी टाइम से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना कोई पप्पू किस्म का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर आखिरी अभी आप लोग का चल रहा है यहाँ पर अपना, मतलब ये जो साल स्टार्ट हुआ है तब से आप लोग का आमदोरफ्त आई है माशाल्लाह। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना, वो मज़े का पप्पू वाला मुझे वो नहीं मिल रहा था, क्या बोलते हैं, वाइब नहीं मिल रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मतलब के पढ़ रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। तो ये तब मैंने इस वजह से वीडियोस नहीं डाली। खैर, बारिशों का सीज़न ऑन है, अपना आप लोग सब ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें। यहाँ पर एक अदद क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं 2009 रेगुलर बैंक रिकन्सिलिएशन का। तो भाई हेडिंग क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी है कि कैश कंट्रोल से हमारे पास यहाँ पर हेडिंग मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास 2 सवालात करने हैं, ठीक है। आपने बैंक रिकन्सिलिएशन का कहा है तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन ही करेंगे। बैंक स्टेटमेंट यानी कि हमारे पास पासबुक और कैश बुक की वैल्यूज़ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर नोट रिसीवेबल यानी नोट कलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है, उसकी क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। डिपॉजिट इन ट्रांसिट और ये तमाम तो चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर क्या करना है, सिंपल बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना है और एडजस्टिंग एंट्री करनी है, ठीक है, निकालनी है एंट्री या फिर एंट्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ हमारे पास वाउचर सिस्टम भी मौजूद है। तो मैं बैंक रिकन्सिलिएशन का आपने कहा था, तो मैं उसको पहले कराऊंगी, ठीक है। वो तमाम तरह चीज़ें बाद में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पर पर्टिकुलर्स कैश बुक और पासबुक का हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। बैलेंसेज एज पर में हमारे पास बैंक स्टेटमेंट तो मतलब होता है पासबुक और कैश बुक दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर देखो नोट रिसीवेबल यानी नोट कलेक्शन की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है। तो भाई साहब, अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये हमारा उसूल है कि अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो तमाम तर उसके बाद वाले जितने हमारे पास एंट्रीज़ हैं उसकी वैल्यू के मौजूद हैं, तो पहले हम उसका काम करेंगे, फिर बाद में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तभी वैल्यू निकलेगी। अब देखो फर्स्ट को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडिंग डालकर लिख लिया था, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ था प्रोसीड्स ऑफ डिपॉजिटर्स नोट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर यानी यहाँ पर डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, ठीक है, डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, तो ये तमाम तो चीज़ें जो होती हैं वो ऐड होती हैं कैश बुक। हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमें पता है ये जो एंट्री होगी वो हमारे पास ऐड में लिखी जाएगी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐड नोट रिसीवेबल करके लिख दिया था। अब देखो, अब हमारे पास सेकंड से शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी ना कि यहाँ पर ये वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली। तो देखो इस तरीके से कि सबसे पहले हमने सेकंड पे देखा कि डिपॉजिट इन ट्रांसिट। तो हमेशा ये बात दिमाग में रखना, मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन के इजी की पॉइंट्स निकाले हुए हैं, उसकी वीडियो मैं तुम लोग के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में ठोक दूँगी, तो वो तुम देख लेना, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी कि जो है ना कि कौन सी चीज़ें पासबुक और कैश बुक ऐड होती है और लेस होती है। तो डिपॉजिट इन ट्रांसिट हमेशा ऐड होता है पासबुक। डिपॉजिट इन ट्रांसिट यहाँ पर हमने ऐड कर दी। अब हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है आउटस्टैंडिंग चेक, हमेशा इस बात का दिमाग में रखना कि आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा लेस होते हैं पासबुक, वो हमने लिख दिया यहाँ पर लेस करके, ब्रैकेट का मतलब होता है लेस से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। बैंक ने एरर डिटेक्ट किया है, ठीक है, 675 रुपीज़ का अजीज़ अकाउंट का, कि जो हमने चेक दिया था वो एक्चुअली हमने दिया था 6750 का, लेकिन गलती से बैंक के अंदर हमने लिख दिया है 675। तो यहाँ पर हमारे पास एरर हुआ है, मतलब इशू हुआ था चेक लेकिन हमने गलत लिखा, तो वो हमेशा लेस होता है पासबुक। अब यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 6750 को माइनस कर देंगे 675, ठीक है, ये वैल्यू एक्चुअल थी लेकिन हमने यहाँ पर लिख बैंक के अंदर ये दी थी, तो इस वाली वैल्यू को इससे माइनस किया, आंसर हमारे पास जो आया उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि लेस होगा। जो भी चीज़ हम चेक इशू करते हैं लेकिन लिखा हुआ गलत होता है तो वो हमेशा पासबुक लेस होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर तक निकाली, इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर एंट्रीज मौजूद नहीं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल हमारे पास
पासबुक की जो जगह है उसका हम टोटल निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास टोटल जो आया है उसमें से हमारे पास जो टोटल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस एज पर में जो कैश हमारे पास कैश का जो बैलेंस मौजूद था वही लिखा हुआ था। ठीक है, ये तो हमारे पास मौजूद ही नहीं था, इस पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, हमारे को निकालना ही ये वाली वैल्यू है। तो टोटल ऑफ पासबुक में से जो हमारे पास कैश बुक में वैल्यू मौजूद थी वो जब हमने उसको टोटल पासबुक की वैल्यू से माइनस किया तो हमारे पास निकल आया नोट रिसीवेबल। क्योंकि हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कैश बुक और पासबुक में मैक्सिमम यही होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो दोनों की इक्वल आती हैं। ठीक है, दोनों का हमारे पास जो कॉलम होता है दोनों में इक्वल आंसर आता है। तो ऑब्वियस है ये जो हम इन दोनों को आंसर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों के इक्वल आ गए। अब हम बनाएंगे मुकम्मल करने के बाद एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास देखो क्या बनती है, हमारे पास बैलेंसेस एज पर जो कैश भाई, तो भाई अब हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। देखो एडजस्टिंग एंट्री में हमेशा क्या होता है, वैल्यू जो ली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के कॉलम की ली जाती है, पासबुक के कॉलम को घास नहीं डाली जाती। और कैश बुक में भी हमारे पास जो बैलेंसेस एज पर वाली जो वैल्यू होती है उसको छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी बनती है एडजस्टिंग एंट्री। अब यहाँ पर सिंपल हमारे पास नोट रिसीवेबल की मौजूद है और वो भी ऐड के साइड पर है, लेस नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखना है, एडजस्टिंग एंट्री में वो वैल्यू कैश बुक की जो ऐड होती हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है और डेबिट होता है बैंक। अगर लेस होता नोट रिसीवेबल तो वो होता डेबिट साइड पर और क्या बैंक होता क्रेडिट साइड पर। ठीक है, ऐड वाली वैल्यू हमेशा क्रेडिट पे आती है और बैंक आता है डेबिट पर, और लेस वाली वैल्यू में हमेशा आता है वो डेबिट साइड पर उसकी वैल्यू और बैंक आता है क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन समझना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी। और दुआ में याद रखो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।